सभी साथियों को नमस्कार और सलाम। आज हम लोग भारत में लॉकडाउन के दौरान जो माइग्रेंट वर्कर्स का सिचुएशन है उनके हालत पे हम लोग आज बात करेंगे। इस देश में 25 मार्च को देश के प्रधानमंत्री ने नेशन वाइड लॉकडाउन का डिक्लेरेशन किया। हमें आपको कहा गया और जो स्थिति भी थी, कोरोना वायरस का जो आउटब्रेक है, जिस तरीके से कोरोना वायरस फैल रहा था, उससे लड़ने के लिए ज़रूरी था कि लोग एक दूसरे से शारीरिक दूरी बरकरार रखें और एक दूसरे के बहुत नज़दीक ना रहें। और इसीलिए जब लॉकडाउन का डिक्लेरेशन हुआ, वो देश में आम लोगों ने उसको माना। लेकिन लॉकडाउन का जो असलियत है, लॉकडाउन के दौरान जिस तरीके से काम के सारे सोर्सेस ख़त्म हो गए देश के ज़्यादातर मज़दूरों के लिए, इनफॉर्मल सेक्टर के मज़दूरों के लिए, माइग्रेंट वर्कर्स के लिए, और वहाँ पे हम लोगों ने देखा कि देश के सरकार ने, वो चाहे केंद्र सरकार हो, वो चाहे राज्य सरकारें हों, ये जो लाखों लाख माइग्रेंट वर्कर्स हमारे देश में इन बड़े शहरों को बनाए हैं, उनको अकेले छोड़ दिया गया। उनके लिए खाने का व्यवस्था, ज़िंदगी जीने का व्यवस्था, ऐसा कोई भी गारंटी सरकार ने नहीं किया। अचानक से एक दिन लॉकडाउन डिक्लेयर हुआ और इन लाखों लाख माइग्रेंट वर्कर्स को एक तरीके से कह दिया गया कि अब तुम जी लो, भूखे जियो, चाहे जिस तरीके से भी जियो, ये सरकार तुम्हारे लिए, ये व्यवस्था तुम्हारे लिए परवाह नहीं करती। ये माइग्रेंट वर्कर्स कौन हैं? ये माइग्रेंट वर्कर्स देश के अलग अलग हिस्सों से, गांव से, छोटे शहरों से, जिस तरीके से इस देश में एग्रेरियन डिस्ट्रेस बढ़ा है, खेती में जिस तरीके से संकट बढ़ा है, उसके चलते शहर की तरफ यात्रा करके शहर में आके बसे, मेहनत से इन शहरों को बनाएं। वो दिल्ली हो, वो सूरत हो, वो बंद्रा हो, वो मुंबई हो, वो मैंगलोर हो, जो बड़े बड़े शहर को दिखा के हमको आपको कहा जाता है कि ये ग्लोबल सिटीज़ हैं, ये स्मार्ट सिटीज़ हैं, ये 21st सेंचुरी सिटीज़ हैं। सवाल उठता है, इन सिटीज़ को, इन शहरों को बनाया किसने? इन शहरों के स्टेडियम, इन शहरों के होटल, इन शहरों के हॉस्पिटल, मूवी थिएटर, मॉल, बिल्डिंग किसने बनाया? किसके मेहनत से हर दिन ये शहर का चक्का घूमता है? ये वो लाखों लाख माइग्रेंट वर्कर्स हैं जो ये शहर को बनाए हैं, इसको जिंदा रखते हैं। और जब संकट की घड़ी आई, तब इन्हीं माइग्रेंट वर्कर्स को रातों रात एक दिन अचानक से कह दिया गया, अब तुम्हारा जिम्मेदारी कोई नहीं लेगा। तुमने मेहनत से इन शहरों को बनाया होगा, लेकिन अब तुम्हारा जिम्मेदारी कोई नहीं लेगा। इसके पीछे जो हालत है, जो नीतियां हैं, वो क्यों आज इस स्थिति में पहुंचा? लॉकडाउन के दौरान हम लोग देख रहे हैं कि जिनके पास पैसा है, जिनको चिंता नहीं है कि आज रात को क्या खाएंगे, कल क्या खाएंगे, जिनके बैंक अकाउंट में काफ़ी पैसा है, वो तो इस लॉकडाउन में नए नए चीज़ें सीख रहे हैं, वो तो अपना ज़िंदगी बिता रहे हैं। लेकिन इस देश का ज़्यादातर हिस्सा, शहरों का ज़्यादातर हिस्सा, वो माइग्रेंट वर्कर्स, उनको सोचना पड़ रहा है कि आज रात का रोटी कहाँ से आएगा। ये व्यवस्था किसने बनाई? क्या नाम दिया जाता है इस व्यवस्था का? ये व्यवस्था इस देश में यहाँ के सरकारों ने बनाई, और इसी व्यवस्था का नाम दिया जाता है डेवलपमेंट, विकास। इसी व्यवस्था का नाम दिया जाता है कि भारत सुपर पावर बन रहा है, हमारा देश एक बहुत ही शक्तिशाली देश बन रहा है। और कैसा सुपर पावर हम हैं, ये हमारे सामने है। 1991 के बाद से जो नीतियाँ इस देश में, जो आर्थिक नीतियाँ इस देश में फॉलो की जाती हैं, उसके तहत रोजगार के क्षेत्र में, एम्प्लॉयमेंट के क्षेत्र में, परमानेंट नौकरियों को, सोशल सिक्योरिटी जो परमानेंट नौकरी के साथ आता है, उसको बड़े पैमाने में ख़त्म कर दिया गया। निजीकरण के हाथों तमाम सारे उद्योग, तमाम सारी गतिविधियां उठा दिया गया, उनको निजीकरण के हाथों, प्राइवेट कैपिटल के हाथों, निजी पूंजी के हाथों सौंप दिया गया, और कहा गया कि यही एंटरप्रेन्योर्स हैं, यही बड़े बड़े पूंजीपति हैं जो देश में विकास करेंगे। और उसका नतीजा ये निकला कि आज के समय में 70% से ज़्यादा लेबर फोर्स इनफॉर्मल सेक्टर में काम करता है। और इनफॉर्मल सेक्टर में काम करने का मतलब है कि आप मेहनत कीजिए, लेकिन आपके नौकरी का कोई गारंटी नहीं है, हायर एंड फायर चलेगा, आपके पेंशन का गारंटी नहीं है,
आपके तनख्वाह का गारंटी नहीं है, किसी चीज़ का गारंटी नहीं। एक ही चीज़ का गारंटी है कि आप बस और बस अपना पसीना बहाइए, आप बस और बस मेहनत कीजिए। और इसी को विकास का नाम दिया जाता है। हमको आपको समझाया जाता है कि यही है कंपटीशन। हमको आपको समझाया जाता है कि वही गरीब है जो मेहनत नहीं करता, जो आलस करता है। और आज उसका नतीजा हमारे सामने है। ये जो हालात हैं इस देश में, ये दुनिया भर में डेवलपमेंट के नाम से जो चलता है, पूंजीवादी डेवलपमेंट, पूंजीवादी विकास के नाम पे जो चलता है कि लोगों का कोई अधिकार नहीं है, नागरिकों के पास अधिकार नाम का कोई चीज नहीं है। जिसके पॉकेट में पैसा है वो सामान खरीदेगा, वही खाएगा, वही जिएगा। यहां तक कि राइट टू फूड भारत जैसे एक मॉडर्न देश में नहीं है। अभी तक इन चीजों को मनवा लिया गया था, अभी तक इन चीजों का प्रचार किया जाता था। कहा जाता था जिसके पास पैसा है वो पिज्जा बर्गर खाएगा, और जिसके पास पैसा नहीं उसके बारे में सोचने का कोई जरूरत नहीं है, वो मार्केट से खरीद पाएगा कि नहीं ये देखने का कोई जरूरत नहीं है। राइट टू फूड इस देश में एक कानून है, फूड सिक्योरिटी एक्ट एक कानून है, लेकिन वो लागू नहीं है। और आज हम देख रहे हैं कि भूखमरी की स्थिति है। यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ पीडीएस, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, ये एक मांग है और तमाम सारे कोर्ट्स ने कहा है। अभी दिल्ली हाई कोर्ट ने भी दिल्ली सरकार को कहा है कि चाहे राशन कार्ड हो चाहे ना हो, लोगों को राशन देना होगा, लेकिन मिल नहीं रहा है। सवाल यह है जो माइग्रेंट वर्कर्स अपने घरों को छोड़ के इन शहरों में रहते हैं, उनके राशन कार्ड बनवाने का जिम्मेदारी किसका था? उनके वेलफेयर बोर्ड में रजिस्ट्रेशन का जिम्मेदारी किसका था? सरकारें ये काम नहीं की, मजदूरों का श्रम लूटती रही। और आज जिस तरीके से उनको अकेला छोड़ दिया गया है, और जब ये मजदूर कहते हैं कि हम अब इस शहर में नहीं जी पाएंगे, यहाँ पे हम भूखे मर रहे हैं। लगभग 45 दिन हो गया है लॉकडाउन का और जीना संभव नहीं है, हम अपने घर वापस जाना चाहते हैं। और उस समय क्या हो रहा है देखिए, सरकारों ने कहा कि माइग्रेंट वर्कर्स को वापस लेके जाने के लिए ट्रेन की व्यवस्था होगी, लेकिन तमाम सारे शहरों में जो नोडल ऑफिसर्स का नंबर दिया गया है माइग्रेंट वर्कर्स के लिस्ट बनाने के लिए कि वो घर जा पाए, वो नोडल ऑफिसर्स का फ़ोन काम नहीं कर रहा, नंबर स्विच ऑफ है, वर्कर्स परेशान हैं, वो सड़कों पे निकले, वो घर जाना चाहते हैं। ट्रेन अगर अनाउंस किया जाता है तो वो कैंसिल कर दिया जाता है। मजदूरों से जो भूखे हैं उनसे पैसा वसूला जा रहा है। राह चलते चलते अपने घर तक चलते चलते हमने देखा कि औरंगाबाद के पास कैसे ट्रेन से कुचल दिया गया इन मजदूरों को। तो ये स्थिति इस समय है और आज के समय में खड़े होके आज पुरजोर तरीके से मांग करने का ज़रूरत है, या आवाज़ उठाने का ज़रूरत है कि प्रायोरिटाइज करो, मजदूरों को उनका अधिकार दो, खाना दो, मिनिमम वेज के बतौर तनख्वाह दो, मजदूर अधिकारों का, मजदूर कानूनों को ख़त्म करना बंद करो। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश में इस समय खबरें आ रही हैं कि सरकारों को ये मौका मिला है कॉरपोरेट लॉबी के दबाव में कि आज मजदूर सबसे बेसहारा है, सबसे हेल्पलेस है। इस समय श्रम कानूनों को बदल दो और उनका खून चूसो। आइए हम आप मांग करते हैं कि ये व्यवस्था नहीं चलेगी। मजदूर विरोधी ये सरकार, ये व्यवस्था, ये विकास नहीं चलेगा, हम चलने नहीं देंगे। आने वाले दिनों में सबके लिए यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ पीडीएस, राइट टू फूड, ये लागू हो, सबको खाना दिया जाए, आधार कार्ड देखा ना जाए, राशन कार्ड देखा ना जाए, सबको खाना दिया जाए। ये व्यवस्था लागू करने के लिए हम लड़े। आने वाले दिनों में श्रम कानूनों में मजदूरों को जो यूनियनाइज करने में मजदूर अपना यूनियन बनाएंगे, उसको इलीगल करार दिया जा रहा है श्रम कानूनों में बदलाव करके। ये श्रम कानूनों में बदलाव हम नहीं होने देंगे। मालिकों का जो है दलाली हमारा सरकार करता है, कॉरपोरेट लॉबी का दलाली सरकार हमारा करता है, हम ये नहीं होने देंगे। मजदूर ये व्यवस्था चलाते हैं, उनके लिए कानून बनाना पड़ेगा, उनके अधिकारों को सुनिश्चित करने के लिए कानून बनाना पड़ेगा।